नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। यूपी में गठबंधन का तीसरा साथी राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी भी इस घटनाक्रम से परेशान दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि आरएलडी के नेताओं को यह जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर उनके हिस्से में कौन सी सीटें आएंगी। पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगली 2 से 3 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी के नेता किस सीट पर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें, इसे लेकर असमंजस की स्थिति भी लगातार बरकरार है। हालांकि 19 जनवरी को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने सीटों के बंटवारे पर समझौता किया था। इसमें जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली पार्टी को 7 सीटें मिली थी। फिलहाल आरएलडी ने सीट बंटवारे पर टिप्पणी करने से परहेज किया है, लेकिन आरएलडी नेताओं ने कहा है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में पार्टी यानी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत विफल हो जाती है तो वो अखिलेश यादव का पक्ष भी लेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के एक सीनियर नेता ने कहा कि कांग्रेस और एसपी के बीच कुछ भी हो, हम समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन जारी रखेंगे। नेता ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए ऐसे में कांग्रेस के साथ जाना फायदेमंद नहीं होगा। वही नेता ने कहा कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने ये बताने में इनकार किया है कि रालोद को कौन कौन सी सीटें मिलेंगी। ऐसे में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने असमंजस की स्थिति है, खासकर उन नेताओं में जो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बता दें, राष्ट्रीय लोकदल के एक और नेता ने कहा कि कुछ लोकसभा सीटों पर सहमति बनी है। हमें यकीन है कि रालोद के खाते में बागपत और मथुरा लोकसभा सीट आएगी, लेकिन मेरठ, मुजफ्फरनगर, नगीना, आगरा और हाथरस जैसी सीटों के लिए कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए वहां के उम्मीदवार इस बारे में निश्चित नहीं है कि उन्हें अपने विकल्प खुले रखने चाहिए या नहीं। वहीं रालोद के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सभी सीटों पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें चाहे कोई भी सीट मिले, हम जमीन पर तैयारी कर रहे हैं जो हमारे लिए मायने रखता है। सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी सप्ताह कांग्रेस ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की ओर से 16 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा से हमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि इन 16 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर हमारी पार्टी के नेता पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा सपा ने यह घोषणा की है कि कांग्रेस के लिए राज्य में मात्र 11 सीटें छोड़ी जाएंगी। इधर कांग्रेस का कहना है कि सीटों के बंटवारे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस अन्य विकल्पों पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि सभी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस विनम्र रह सकती है, लेकिन सहयोग कर सकती है, लेकिन लाचार नहीं है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने रालोद कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि रालोद किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इससे अंतिम रूप के लिए पर्याप्त समय भी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गजेंद्र चौधरी ने कहा कि रालोद अपने उम्मीदवार तय कर रहा है और जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेगा। वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से राज्य में सहयोग जो है लगातार बनाकर रखे हुए और दोनों ही गठबंधन के साथ अब तक चलते नजर आए हैं। इस बीच में अब फैसला यह होगा कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस की चुनी हुई सीटों पर से इन दोनों पार्टियों में बंटवारा होगा और जो चुनिंदा सीटें कांग्रेस द्वारा तय की जाएंगी यानी गठबंधन द्वारा जो तय की जाएंगी, उन पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी सभाएं करेगी और उसके साथ साथ चुनाव जीतेगी।